प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन व संदर्भ ग्रंथों की महत्ता। तो इसमें हमने शब्दावली पढ़ी। शब्दावली के बाद वार्ता तथा रिपोर्टाज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अब उससे आगे हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है, रेडियो वार्ता को सफल बनाने के बिंदु। क्योंकि आपने परिभाषा में भी पढ़ा था कि वार्ता जो है मुख्यतः रेडियो प्रसारण की एक विशेष प्रकार की विधा है। तो रेडियो पर प्रसारण के लिए यदि हम वार्ता करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम अपनी वार्ता को सफल बना सकें। और वो वार्ता तभी सफल होगी जब ये 5 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। तो पहला बिंदु है, कठिन गद्य शैली की अपेक्षा सरल व सुबोध शैली का प्रयोग करना चाहिए। यानी वार्ता क्या है? एक गद्य की शैली है, यानी गद्य रूप में लिखा भी जाता है और प्रसारित भी किया जाता है। तो इसलिए इसकी शैली यानी लिखने का तरीका बहुत ही सरल होना चाहिए व सुबोध यानी अच्छी तरह जिसको समझा जा सके, इस शैली में इसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा बिंदु है, विषय को रोचक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। यानी निबंधों की तरह ऐसी गद्य की ऐसी शैली में नहीं लिखना चाहिए कि सुनने वाला या देखने वाला क्या है, नीरसता अनुभव करे, वो उबने लग जाए। तो थोड़ा रोचक तरीके से प्रस्तुत उसको करना चाहिए ताकि सभी रुचि लेकर उसको देख सकें। वार्ता में उदाहरण देकर बात को स्पष्ट रूप से समझाकर कहना चाहिए। अर्थात कहने का आशय है, वार्ता में अगर किसी बिंदु पर बातचीत की जा रही है तो उससे संबंधित उदाहरण भी देना चाहिए। क्योंकि कुछ व्यक्ति होते हैं जो सीधा परिभाषा न समझकर उदाहरण से ही समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसानों के लिए वार्ता है, तो जो बड़े स्तर के किसान हैं जो खेती की जानकारी रखते हैं वो तो उन वार्ता को बातों से ही समझ जाएंगे। लेकिन कुछ जो नए किसान हैं, जब तक उनको उदाहरण के तौर पर ना बताया जाए या दिखाया जाए, जैसे मान लो कि चने की फसल है उसको रोग मुक्त कैसे रखा जा सकता है, या गेहूं की फसल है उसमें अधिक से अधिक उपज कैसे प्राप्त की जा सकती है, किन कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, तो उनका उदाहरण भी प्रस्तुत सामने करना चाहिए ताकि किसान उसी उदाहरण के अनुसार फसलों में उसका प्रयोग कर सकें। भाषा सरल से सरल हो ताकि श्रोता उसे आसानी से समझ सके। श्रोता यानी सुनने वाला जो है उसको बहुत ही आसानी से समझ सके। क्योंकि ये वार्ता जो होती है जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देख रहा हो, इसको अनपढ़ व्यक्ति भी क्या है रेडियो पर सुन सकते हैं। इसलिए भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। अगला अंतिम बिंदु है, वार्ता के वाक्य सरल तथा आंचलिक हो ताकि सभी नागरिक उसे समझ सकें। सबसे पहले वाक्य छोटे और बहुत ही सरल हो, आम बोलचाल के, तथा आंचलिक। आंचलिक का मतलब होता है अंचल विशेष से संबंधित, जिसके संबंध में वार्ता की जा रही है वाक्य उसी के संबंध में होना चाहिए। जैसे किसानों से संबंधित वार्ता है तो किसानों की ही भाषा में, ग्रामीण भाषा में, आंचलिक भाषा में क्या है उन वाक्यों को क्या है प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये थे रेडियो वार्ता को सफल बनाने के महत्वपूर्ण बिंदु। उसके बाद अपना अगला टॉपिक है रिपोर्टाज लेखन का विकास। पहले आपने रिपोर्टाज की परिभाषा पढ़ी थी, रिपोर्टाज किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब है रिपोर्टाज लेखन का विकास कैसे हुआ, कब हुआ। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का कार्य भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु यदि आप नहीं जानते तो भारतेंदु जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हुए हैं, जिनका जन्म लगभग 1850 के आसपास हुआ था और इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे थे। तो इनकी विशेष रचनाओं के कारण इनके समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतेंदु जी के समय से ही रिपोर्टाज लेखन का विकास भी माना जाता है। क्यों?
क्योंकि उनके हरिश्चंद्र चंद्रिका में उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका। उसमें दिल्ली दरबार का वर्णन उन्होंने किया था, यानी दिल्ली के दरबार के अंदर उस समय क्या हालात थे, कैसी स्थिति थी, क्या क्या हो रहा था, उसका वर्णन उन्होंने अपनी इस रचना हरिश्चंद्र चंद्रिका में किया था। उसमें रिपोर्टाज के रूप में क्या है देखा जा सकता है, यानी कहने का आशय है जिस शैली में जिस तरीके से ये लिखा गया था वो रिपोर्टाज लेखन का ही एक तरीका था। ये नहीं कह रहे कि यही पहला रिपोर्टाज था, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये जो रचना लिखी थी उसमें दिल्ली दरबार का उन्होंने वर्णन किया था और वो शैली लगभग रिपोर्टाज लेखन की तरह ही थी। वास्तविक रूप से हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान, ये भी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, चौहान के लक्ष्मीपुरा से, ये उनका रिपोर्टाज था लक्ष्मीपुरा से माना जाता है, यानी शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज लिखा था, इसी को हिंदी का पहला रिपोर्टाज भी माना जाता है। और जिसका प्रकाशन दिसंबर में के अंक में 1938 में रुपाब नामक पत्रिका में हुआ था। रुपाब पत्रिका जिसका प्रकाशन आपने सुना होगा हिंदी साहित्य के अंदर, सुमित्रा नंदन पंत जी वो इस पत्रिका का संपादन करते थे। तो उस रुपाब पत्रिका में 1938 में लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है वो प्रकाशित हुआ था और इसी को पहला रिपोर्टाज माना जाता है। उस समय हंस पत्रिका में भी एक पत्रिका निकलती थी उस समय, हंस, क्योंकि उस समय सभी लेखक अलग अलग प्रकार की पत्रिकाएं निकाला करते थे। जैसे आज के समय में बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, ऐसी उस समय पत्रिका निकलती थी। और आपको मालूम है तो पत्रिका अखबार को कहा जाता है। तो हंस पत्रिका में भी समाचार और विचार नाम से एक स्तंभ प्रकाशित होता था। तो ये भी क्या था, रिपोर्टाज ही था। लेकिन ये पूरी तरह नहीं, आपको पहले बताया है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती है रिपोर्टाज की, बहुत बड़ा भी हो सकता है, पूरी एक पुस्तक के अंदर पूरा रिपोर्टाज समा सकता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर रोज स्तंभ के रूप में कुछ रिपोर्टाज के अंश प्रकाशित हुआ करते थे हंस पत्रिका में। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मिटा सके। अगला बिंदु है हमारा रिपोर्ट व रिपोर्टाज में अंतर। तो रिपोर्ट व रिपोर्टाज एक ही विधा के दो अंग है, पर इनमें बहुत अंतर है। अंतर क्या है, रिपोर्ट जो है साहित्यिक विधा नहीं है, यानी ये पहले भी बताया था फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। तो ये हिंदी साहित्य के अंदर ये कोई विधा नहीं है। रिपोर्ट तो कोई घटना घटी तो सामान्य या कोई आंखों द्वारा चीज देखी गई तो उसका ज्यों का त्यों वैसा का वैसा वर्णन कर देना, वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। इसलिए साहित्यिक विधा नहीं है, इसलिए इसमें वास्तविक घटना का ही वर्णन मिलता है, यानी जो देखा है जैसा देखा है वैसा का वैसा ही वर्णन कर देना। अपनी तरफ से देखने वाला या लेखक कुछ भी नहीं जोड़ सकता है। किंतु रिपोर्टाज साहित्यिक विधा होने के कारण इसको कलात्मक तथा भावपूर्ण तरीके से साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी आप ये कंफ्यूजन मत लेना कि रिपोर्टाज में घटना नहीं होती। मैंने पहले ही बताया था घटना रिपोर्टाज में भी होती है, लेकिन रिपोर्ट में सामान्य घटना होती है, रिपोर्टाज में कोई विशेष जो घटना घटित होती है। जैसे जापान में एटम बम गिरा, जब कोरोना महामारी चल रही है, या बंगाल में दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था, जहाँ कहीं भयंकर बाढ़ आ गई। तो ऐसे घटनाओं पर, ऐसे दृश्यों पर क्या है, रिपोर्टाज जो है उसको कलात्मक तरीके से यानी
अपनी तरफ से रोचक तरीके से और भावपूर्ण तरीके से यानी जुड़ाव के साथ साहित्यिक रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए रिपोर्ट और रिपोर्टाज में बहुत अंतर है। उसमें तो घटना का सामान्य वर्णन ही किया जाता है। रिपोर्ट नीरस होती है क्योंकि जो जैसा देखा है वैसा ही उसको बताना है, अपनी तरफ से कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते, इसलिए उसमें नीरसता होती है। पर रिपोर्टाज सरस होता है। क्यों? क्योंकि इसको कलात्मक तरीके से पाठकों की रुचि के अनुसार क्या है उस घटना को प्रस्तुत किया जाता है। घटना वही होती है, तथ्य वही होते हैं, लेकिन उसको पाठकों की रुचि के अनुसार थोड़ा सरस तरीके से लिखा जाता है। रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है, परंतु रिपोर्टाज रेखा चित्र शैली में लिखा जाता है। रेखा चित्र शैली मतलब पहले भी बताया था कि किसी चीज का इस तरीके से वर्णन करना कि उसका चित्र हमारी आंखों के आगे उपस्थित हो जाए। तो विशेष घटनाओं को इस प्रकार से रिपोर्टाज में लिखा जाता है, हम चाहे वहाँ मौजूद ना हो, चाहे वो घटना पहले घटित हुई हो और हम उसको कई सालों के बाद रिपोर्टाज को पढ़ रहे हों, फिर भी पाठक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मैं स्वयं भी उसका उपभोक्ता हूँ, मैं स्वयं उस घटना में सम्मिलित हूँ। इस तरीके से क्या है रिपोर्टाज को रेखा चित्र शैली में लिखा जाता है, यानी उसका चित्र आंखों के सामने आ जाता है। रिपोर्ट घटना होती है, यानी कोई भी सामान्य घटना हो गई उसको क्या कहा जाता है? रिपोर्ट कहा जाता है। यानी कोई एक्सीडेंट हो गया या इस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं तो पिछली कक्षा में क्या हो रहा है उसके अंदर जो घटना घटित होती है वो क्या होती है? रिपोर्ट होती है। और रिपोर्टाज में कथा तत्व का मिश्रण होता है, क्योंकि रिपोर्टाज में घटना बहुत बड़ी होती है, तो घटना वही होती है, तथ्य वही होते हैं और घटना भी वास्तविक होती है, लेकिन इसमें इस तरीके से बताया जाता है जैसे हम कहानी के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, और रिपोर्ट को कहानी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो रिपोर्ट व रिपोर्टाज में ये मुख्य अंतर है। तो कल आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।